आपको 11वीं कक्षा की हिंदी पढ़ाऊंगी, हिंदी कोर। तो हिंदी कोर में हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है, पहला पाठ है, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास के पद है, हम तो एक एक करी जाना, ये पहला पद है। दूसरा पद है, संतों देखत जग गौराना। इसके कवि कौन है? कबीरदास, है ना, जो कि भक्ति काल के कवि हैं, निर्गुण और उसमें ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं। तो इन्हें देखने से पहले, इनको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास में झांक लेते हैं, क्योंकि जो भी रचनाएं आगे हमें पढ़नी है वो सभी रचनाएं किसी न किसी काल से संबंधित हैं। तो उसके बारे में आपके लिए जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन, तो ये काल विभाजन यानी समय सीमा में उसको बांधना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत सारे कवि लिखे, शिवसेन सेंगर ने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा, लेकिन कुछ व्यवस्थित नहीं था। इसका व्यवस्थित रूप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से एक लेख लिखा, जो कि नागरी प्रचार सभा काशी से प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रवृत्तियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, इतिहास के साक्ष्य के आधार पर इन रचनाओं हम कालबद्ध करें, उनका नामकरण करें। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसमें उसका काल विभाजन किया, उसे समय सीमा में बांध दिया। पहला उन्होंने जो नामकरण किया आदिकाल। आदि का अर्थ होता है पुराना, जो सबसे पुराना हिंदी का जो इतिहास सर्वप्रथम जो पुराना था, जिसमें कि छिटपुट रचनाएं, छिटपुट प्रतियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उसको इन्होंने एकत्र किया। एकत्र करके उसको आदिकाल नाम दिया। अब कहेंगे कि इसको विगाथा काल भी कहते हैं, इन्होंने तो नाम दिया आदिकाल, लेकिन कुछ आचार्यों ने उसे विगाथा काल कहा। तो विगाथा काल इसलिए कि उस समय हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और वहाँ के जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। तो उस समय के जो कवि थे वो राजाश्रित थे, राजा के दरबार में रहा करते थे। अब जब वहाँ वो रहते थे तो राजा को खुश करने के लिए उन्हें वही तुकबंदियाँ किया करते थे, लिखा करते थे, कुछ गा के सुनाया करते थे, जिससे राजा खुश होते थे। उसके बदले में उन्हें कुछ मुहरें दी जाती थी, उनका जीवन यापन हो जाता था। तो उस समय के जो कवि थे, चूंकि उस समय युद्ध चलते रहता था, तो राजाओं में उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए उनकी वीरता का बखान किया करते थे, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके। इसीलिए उस काल की रचनाओं को कहा गया वीरगाथा काल। प्रायः अधिकांशतः रचनाएं जो है वीर से संबंधित है, जिसमें वीरता का साहस का बखान है। इसकी समय
बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने उस समय अपभ्रंश भाषा में कीर्ति पताका और मैथिली में पदावली की रचना की। उसी समय चंद्रवरदायी कवि ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो कथा पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। उसका मुख्य पात्र पृथ्वीराज चौहान है। उसी की वीरता का बखान चंद्रवरदायी ने किया है, जो कि उनके राज कवि थे, दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे। उन्हीं के जीवन पर यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो आधारित है। उसी समय खुसरो की पहेलियां भी उसी समय लिखी गई, आदिकाल में। खुसरो, अमीर खुसरो जानते हैं आप लोग, उनके तुकबंदियां भी सुने हैं, उनकी पहेलियां भी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर बांधा धरा, बार बार वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली का उत्तर होगा आकाश। तो ये सभी रचनाएं जो है आदिकाल की रचनाएं हैं। आदिकाल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा। दूसरा जो नामकरण उन्होंने किया है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल, उन्होंने मध्यकाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में, दो पार्ट में से बांट दिया। तो पूर्व मध्यकाल का नामकरण भक्ति काल के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसकी समय सीमा उन्होंने रखी 1375 से 1700। उस समय इसके पहले से यहाँ मुगलों का आक्रमण हो रहा था। उनके आक्रमण से यहाँ की जो जनता थी वो त्राहि त्राहि कर रही थी। वैसे में तो किसी राजा की वीरता का बखान करना लज्जाजनक माना जाता है। इसलिए उस समय के कवि भगवान की भक्ति की ओर झुके, ताकि वैसी रचनाएं करके वो जनता में जो निराशा उत्पन्न हुई थी उसको आशा में बदलने की वो चेष्टा कर रहे थे, ताकि लोग जीवन जीने के लिए उत्साहित हो, उनमें आशा का भाव जगे कि कोई ना कोई ईश्वर, कोई ना कोई ऐसी शक्ति आएगा, हमें इस दुख से छुटकारा दिलाएगा। तो उस समय भक्ति काल में जो है, भक्ति यानी भगवान की भक्ति। तो आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति, उसमें दो तरह की भक्ति की गई। दो धाराओं में भक्ति का जो है विकास करने लगा। एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। कुछ कवि ईश्वर को बिल्कुल मानव का अवतार मानते हैं। जैसे मानव जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, जो जो कर्म करता है मानव, दिखता है, हमारे सामने होता है, खाता है, पीता है, उठता बैठता है, सब गुण संपन्न होता है। सब गुण यानी गुण के साथ सारे गुण उसमें मौजूद है। तो ऐसी भक्ति की ओर झुके। उस सगुण भक्ति में भी दो धाराएं विकसित हुई। एक
जिनको राम से लगाव हुआ, राम से भक्ति हुई, उन्होंने राम से संबंधित रचनाएं लिखी। जिनका झुकाव, जिनका प्रेम कृष्ण के लिए हुआ, वो कृष्ण भक्ति की हो चुकी। तो राम भक्ति में भी बहुत सी रचनाएं की गई राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, जिसमें कि तुलसीदास, नाभादास, इन लोगों की रचनाएं हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो हम सभी के घरों में प्राय पाया जाता है। तो राम भक्ति के शीर्षस्थ कवि हुए तुलसीदास जी। फिर हम देखते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में भी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की। सूरदास जी का भी नाम आप सुने हैं, उनकी रचनाएं आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो उन्होंने सूरसागर की रचना की और भी रचनाएं की। तो लेकिन उनकी जो महान अक्षय कृति का जो स्रोत है, उनका सूरसागर ही है, जिसमें कि कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके अंत तक की कहानी लिखी गई है, कथा लिखी गई है। उस समय और भी कवि हुए, कृष्णदास हुए, चतुर्भुजदास हुए, जो कि अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। फिर देखते हैं दूसरी शाखा निर्गुण भक्ति। वैसे भक्ति जिसे ईश्वर को तो हम मानते हैं, लेकिन उसे ज्योति प्रकाश के रूप में, एक ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। उसका कोई रूपाकार नहीं, ना तो जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। ऐसे ईश्वर की भक्ति और आराधना करने लगे। तो वैसे कवियों में आपके कबीरदास जी हुए, मलिक मोहम्मद जैसी हुए, लेकिन उसमें भी 2 धाराएं विकसित हुई। निर्गुण भक्ति, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। राम ज्ञान मार्ग की शाखा में ज्ञान से संबंधित रचनाएं, जो भी कबीरदास ने अपने जीवन अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में सम्मिलित किया और ईश्वर की भक्ति की। वैसे कवि संत कवि कहते हैं। दूसरी जो धारा है प्रेम मार्ग की धारा, प्रेमाश्रय धारा, उसमें शीर्षस्थ कवि हुए मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचना है पद्मावत। उन्होंने प्रेम के पीर की अभिव्यंजना की है। कथा तो जो हमारे हिंदू समाज में प्रचलित था, वो उसी को लिया है, लेकिन कबीरदास जी जो कि ईश्वर परमात्मा को पति रूप में पूजते हैं, वहां वो पत्नी रूप में पूजते हैं। तो हम लोग जो निर्गुण भक्ति के जो कवि हैं कालिदास, उनकी रचना पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं इसमें। मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल जो कि मध्यकाल का पिछला हिस्सा है, उसको रीतिकाल कहा जाता है। क्यों है रीतिकाल? उसका समय सीमा है 1700 से 1900। तो रीतिकाल में जो है रीति संबंधी ग्रंथ लिखे गए, अलंकार संबंधी, रस, छंद, इन सभी पर चर्चाएं ज्यादातर, कविताएं भी लिखी गई, इसीलिए उसका नामकरण उन्होंने रीतिकाल। अगला जो चौथा काल है आधुनिक काल, जो कि संवत 1900 से अब तक चला रहा है। इसमें भी अभी भी रचनाएं लिखी जा रही हैं, पहले भी लिखी गई हैं।
गीतवाद, प्रयोगवाद, नई कवितावाद, नई कहानी और दिन प्रतिदिन हिंदी साहित्य का भंडार जो है अब भी नई नई रचनाओं से भरे जा रहे हैं। बहुत से ऐसे कवि हो रहे हैं जो कि अभी रचनाएं कर रहे हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, जो पार्ट 1 जो कि कबीरदास का पद है, हम तो एक एक करी जाना, और दूसरा पद है संतो देखा जन्म। तो अब थोड़ा सा कबीरदास जी के जन्म, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण सखा के, ज्ञान मार्गी सखा के कवि थे। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण, निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान मार्गी सखा। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से इन्हें शिशु रूप में ही काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं लहतारा नामक तालाब के पास छोड़ गए। जब वहां एक जुलाहा दंपति जिनका नाम था नीमा और नीरू, वे उस शिशु रूप में कबीरदास जो थे उन्हें ले गए और उनका पालन पोषण किया। लेकिन कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे तो कहेंगे कि भाई वो कैसे लिखे कविता। तो कबीरदास जी जो है संत थे। संत सत्संग करता है, देश के किसी भी कोने में कहीं भी आ जा सकता है, वो एक जगह कहीं ठीक करके नहीं रहता है। तो इसीलिए ये घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, बहुत घूमते थे इधर उधर, पढ़े लिखे थे नहीं। जो समझ में आया, जो अनुभव किए, जो ज्ञान उससे प्राप्त किया सत्संगों से, उसको उगाकर लोगों को पदों में सुनाया करते थे। लोग इनके पदों को सुन करके बहुत प्रभावित होते थे, आकर्षित होते थे और उसे वो लिख करके रख लेते थे प्रतियों में, छोटी छोटी प्रतियों में। बाद में जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया, पुस्तकों की खोज कराई गई, तो जो प्रतियां निकली उन सभी का संग्रह कराया गया। संग्रह करके उसे पुस्तक का रूप दिया गया। उस पुस्तक का नाम है बीजक, जिसमें कबीरदास जी की वाणियां जो है संग्रहित है। इनके उन पदों को साखी, सबक और रमैनी के नाम से जाना जाता है। ये फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, एकदम निर्भय होकर के बातें किया करते थे। किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अगर उनमें अंधविश्वास, किसी तरह की कुरीतियां हैं, तो उसकी करारा छोड़ करते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर। फिर भी इन्होंने पढ़े तो नहीं थे, लेकिन गुरु तो थे इनको रास्ता दिखाने वाले, जो भी रास्ता दिखा दिया वो गुरु। तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी मगहर में। तो ये हम लोगों ने देखा कबीरदास जी का संक्षिप्त जो है जीवन परिचय। उसके बाद अब हम लोग जो है इन पदों का सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन। उसके बाद शब्दार्थ के साथ साथ इसका हम भावार्थ भी
करते चलेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनेंगे सस्वरवाचक को ध्यानपूर्वक। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे कि नहीं को दो जग, जिन नाहिन पहचान। यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त करता है। ईश्वर जो है, कहते हैं कि ईश्वर जो है संसार के कण कण में विद्यमान है, और इन्होंने उस परमात्मा को एक प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में स्वीकार किया है, और उस परमात्मा को इन्होंने संसार के कण कण में देखा है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, मैंने तो एक एक कण को बहुत अच्छी तरह से समझा है, परखा है, जाना है। प्रत्येक कण में मुझे तो एक ही परमात्मा का वास दिखाई देता है। दो ही कहे तीन नहीं को दो, दो यानी दो, कहे यानी कहता है, तीन नहीं यानी उस व्यक्ति को, दो जग यानी नरक। ये कहते हैं कि जो भी कहता है कि ईश्वर दो है या उससे अधिक है, तो वो ईश्वर की सत्ता से भली भांति परिचित नहीं है, उसे ईश्वर ये ज्ञान नहीं है, वो ईश्वर को नहीं जानता है। इसीलिए वैसा व्यक्ति नरक का भागीदार है, उसे नरक में स्थान मिलना चाहिए। आगे कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। पवन जो हम सांस लेते हैं, हवा वायु जो लेते हैं, हमारा शरीर जो है पंच तत्व से निर्मित है। वो पंच तत्व हैं हवा, पानी, प्रकाश, सूर्य की रोशनी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। तो ये पांच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये कहते हैं, उन्हीं पांचों तत्व का ये वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समान, एक ही खाक, खाक यानी मिट्टी, खाक का अर्थ होगा मिट्टी, आप लोग लिखते जाइए। गढ़े सब भाड़े, भाड़े यानी बर्तन जिस तरह से गढ़ा जाता है, कौन गढ़ता है? एक ही एक कोहरा सा, कोहरा यानी कुम्भकार, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। और हम मनुष्यों को, हम जीवों को बनाने वाला वो कुम्भकार कौन है? ईश्वर। तो इसमें जो है ये कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में एक ही हवा, एक ही जल का संचार है, यानी सबके अंदर जो खून, जो कि खून का प्रवाह जो हमारे अंदर रक्त का संचार हो रहा है, सबका लाल है, किसी का नीला पीला हरा नहीं है, सबका लाल है। जिसका भी शरीर से खून निकलता है वो लाल रंग का होता है। तो ये कहते हैं कि सब एक ही हवा को लेते हैं, सभी ऑक्सीजन लेते हैं, जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, और सबके अंदर रक्त का संचार हो रहा है, और सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा का अंश आत्मा सभी जीवों में व्याप्त है, सभी जीवों के अंदर है। एक ही तरह की मिट्टी से सबका शरीर जो है हर अंश से बना हुआ है, और वो शरीर रूपी बर्तन बनाने वाला ओंकार भी एक ही है, एक ही ईश्वर है। आगे कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ नहीं काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ नहीं काटे, अग्नि न काटे। बाढ़ी है बढ़ाई, काष्ठ लकड़ी, काटे यानी काटता है, अग्नि आग। तो ये कहते हैं
यानी संसार, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, यानी गर्व अहंकार, निर्भय, निर्भया की निर्भय होकर के, भय रहित होकर के, भयहीन होकर के, भया कछु नहीं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। आगे जो है कबीर दास जी वैसे अहंकारी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम धन संपत्ति को पा करके इस संसार को भूल कर क्यों अहंकार करते हैं, किसमें अहंकार करते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार आदि से मुक्त होता है, वह भयहीन होता है, वो निडर होता है, उसे किसी का भय नहीं सताता है, न मृत्यु का न किसी और का, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सता सकता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा को ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है, ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया है कि ईश्वर का वास संसार के कण कण में है। आपने प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, हिरण्यकशिपु। जब हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को राम नाम जपने के लिए, राम का नाम विष्णु का जाप क्यों करता है, ईश्वर की भक्ति क्यों करता है, तरह तरह के उसे दंड दे रहे थे। तब उसने पूछा कि तुम्हारा भगवान यहाँ तुमको बचाने नहीं आए। उसे एक खंभे से बांध दिया गया। प्रहलाद ने निडर होकर के कहा कि ईश्वर जो है हर एक कण में है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस खंभे में भी? तो हाँ, इस खंभे में। तो मैं आज इस खंभे को ही तोड़ देता हूँ। हिरण्यकशिपु खंभे को तोड़ने के लिए चला, तो उसमें से नरसिंह भगवान निकलते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। तो उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का वास जो है हर कण में है, प्रत्येक कण में। इन्होंने जो भाषा का जो प्रयोग किए हैं, ये वो सदुखरी भाषा है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। जो साधु संगति करता है, जो साधु संगति की जो भाषा होती है, उसे सदुखरी भाषा कहते हैं, जो कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। पंचमेल खिचड़ी, जिस तरह से जब हम खिचड़ी बनाते हैं उसमें तरह तरह के मसाले, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के दाल, जितने भी प्रकार के आप आइटम्स डालो, खिचड़ी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। उसी तरह से इनकी भाषा भी है। अब हम लोग इनका दूसरा पद संतो देखत जग बोरा, इसका भी सस्वर वाचन करेंगे शब्दार्थ के साथ साथ, फिर हम लोग इसका भावार्थ करते चलेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और शब्दार्थ लिखते चलेंगे आप लोग। इस दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं संतों देखत जग गौरा। यहाँ पर कबीरदास जी साधु संतों से, सज्जन पुरुषों से इस संसार के पागलपन की बातें बताई है। क्या संसार किस तरह का पागल है? उन्होंने आंतरिक सत्ता, यानी हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है, उस बात पर बल देते हुए
इसीलिए कह रहे हैं कि आत्म मारी पख नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं किया। आगे ये कहते हैं कि मैंने इस संसार में अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो तरह तरह के नियम का पालन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सुबह जल्दी उठ करके वो स्नान भी करते हैं। ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो सिर्फ दिखावा है, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें है जो ज्ञान। आगे कबीरदास जी कहते हैं, इन पंक्तियों में जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी, इस्लाम धर्म के बारे में कहा गया, मुसलमानों के बारे में कहा गया है कि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, पीर होते हैं, फकीर होते हैं, औलिया होते हैं, सभी जो है नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं। ये भी अपना शिष्य बनाते हैं और उन शिष्यों को अनेक तरह के उपाय बताते हैं। तो उनमें से कौन ज्ञानवान है? इसका मतलब उसमें से कोई भी ज्ञानी नहीं है। आसन मारी डिंब धरी बैठे, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान, अहंकार पीपर पाथ पूजन नारी, तीर्थ गर्भ बुलाना। आगे इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग आसन लगा करके बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है, कुछ ज्यादा ही अहंकार होता है और ये लोग क्या करते हैं, पीपल यानी पीपल का पेड़, पाथर पत्थर, पूजन लागे यानी पूजा करना, तीर्थ गर्भ, तीर्थ को उस अहंकार में तीर्थ को बोलते हैं। तो इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग, ये जो हिंदू लोग हैं जो अपने अहंकार का त्याग नहीं करते हैं, अपने ऊपर घमंड करते हैं, ऐसे लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में लगे रहते हैं। इसलिए इन्होंने तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया। आगे कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमान, साथी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। टोपी पहनना, माला पहनना, छाप तिलक जो तिलक लगाते हैं, साखी शब्द जो पद, जो कवि के द्वारा जो रचित जो पद है उसके बारे में कहते हैं आत्म यानी आत्मा। तो ये कहते हैं कि ये लोग अपने सिर पर टोपी बांधते हैं, गले में माला बांधते हैं और माथे पर तिलक और शरीर पर छाप लगाते हैं। ऐसे लोग साखी और शब्द को भी गाना भूल गए हैं, क्योंकि इन्हें अपनी आत्मा का रहस्य का पता ही नहीं है, ये अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुंह मर्म न था। हिंदू जो है वो राम की भक्ति करता है, राम की पूजा करता है, और मुसलमान अल्लाह की, रहमान की। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान अपनी कट्टरता के कारण, अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण राम और रहमान यानी ईश्वर भगवान और अल्लाह के नाम पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते करते रहते हैं। दोनों संप्रदायों में से
कितना ही कहो, फिर भी ये कहना नहीं मानते। उन्हें तो सहज भाव से इकट्ठा करना चाहिए, आपस में एकत्रित होकर के, अर्थात सहजता से प्रभु प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, साथ ही यह भी बताया है कि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक बाह्याडंबर की आवश्यकता नहीं, ढोंग करने की आवश्यकता नहीं। पीपर पाथर पूजन लागे, गुरुबा सहित शिष्य सब बूढ़े में जो है अनुप्रास अलंकार है, आम बोलचाल की जो भाषा है, सदुत्तरी भाषा, उसका इन्होंने प्रयोग किया है। और इसमें जो है तद्भव शब्दों की बहुलता के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग है। भावार्थ हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग जो है इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन है पहला कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने उसके लिए ये तर्क दिया है कि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से निर्मित है। उन पंच तत्वों में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश है। इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। सभी प्राणी जो सांस लेते हैं एक ही हवा के द्वारा वो सांस लेते हैं, सभी ऑक्सीजन लेते हैं। सभी के अंदर एक ही रक्त का संचार है जो कि जल का रूप है। आत्मा सबके अंदर एक ही परमात्मा का वो अंश, आत्मा सभी जीवों में विद्यमान है। अग्नि रूप सभी लोगों का शरीर जो है हाड़ मांस का ही बना हुआ है। तो ये कहते हैं कबीरदास जी इसके समर्थन में उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि सबके भीतर एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही ज्योति पुंज व्याप्त है। सभी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, सभी एक ही वातावरण में लिपटे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में एक ही परम पिता परमात्मा जो है व्याप्त है। तो इसका उत्तर वही होगा, आप लोग इसे लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण तीन पंच तत्वों से हुआ है। तो अभी हमने बताया पहला क्वेश्चन में कि मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से हुआ है। तो इसका उत्तर। तीसरा है प्रश्न, जैसे बाढ़ी काट नहीं काटे, आगे नहीं काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्याप्त।
रहेगा। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके लाएंगे। फिर हम कल जो है अगला चैप्टर काव्यांश से ही मीराबाई के पद हम लोग पढ़ेंगे। मीराबाई की रचना है तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को धन्यवाद।